धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के किरमिच हथीरा रोड पर चल रहे पुल निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ। बता दें कि हाइड्रा क्रेन का प्रेशर फटने से लोहे का पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें 3 मजदूर नहर में बह गए जबकि 2 को सुरक्षित निकाला गया। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान एक व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका। जानकारी दे दें कि लंबाई व वजन ज्यादा होने के कारण पुल लचक गया और काम कर रहे 3 लोग डूब गए। आपको बता दें कि ठेकेदार ने कहा था कि सपोर्ट बाद में रखेंगे, लेकिन उससे पहले ही ये बड़ा हादसा हो गया। तो वहीं गोताखोर प्रगट सिंह को मौके पर बुलाया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची और 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बता दें कि मौके पर पहुंचे पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि सूचना मिली थी कि फिटिंग के दौरान पुल गिर गया है। किसकी गलती है और किसकी लापरवाही से ये बड़ा हादसा हुआ है, इसकी अब जांच की जा रही है। वहीं तस्वीरें आपको मौके से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुल निर्माण के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। हाइड्रा क्रेन का प्रेशर फटने से लोहे का पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें 3 मजदूर नहर में बह गए जबकि 2 को सुरक्षित निकाला गया और एक की मौत हो गई है। बता दें कि SYL भाखड़ा नहर पर ये पुल का निर्माण चल रहा था, जिस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। ये बिल्कुल ये देखिए दुखित मामला एक हमारे पास आया था और पता चला था कि जो SYL के अंदर नहर के अंदर पुल बनाया जा रहा है, लेबर द्वारा बागपत यूपी की वो लेबर है और अचानक पुल का एक हिस्सा SYL नहर के अंदर गिर गया था, जिसमें 3 लोग नहर के अंदर गिर गए थे। 2 लोगों को उनकी लेबर द्वारा और गांव किरमच के कुछ लोगों के सहयोग द्वारा रस्से वगैरह फेंक के निकाल लिया गया था। लेकिन एक लड़का जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है और 2 बहनों का वो अकेला भाई था, उसका डूबने की खबर यहाँ पर हमें मिली है। हालांकि कुछ जो ठेकेदार है या 1-2 लोग और उनका कहना है कि हमारी लेबर पूरी है, हमारा कोई सदस्य नहीं डूबा। लेकिन जो उनके चाचा के लड़के हैं, परिवार के लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारा भाई इसमें डूबा है। तो अभी 10-20 मिनट हमने सर्च किया, लेकिन SYL के अंदर बूटी बहुत ज़्यादा है। हालांकि सबसे बड़ा खतरा इसमें मगरमच्छ का है, लेकिन हमने उस खतरे को भी टेंशन नहीं ली कि एक गरीब परिवार के लिए, प्रवासी परिवार के लिए अभी जो रामपाल जी हैं IO हैं, उनको हमने बोल दिया कि सुबह यहाँ पर KDP के माध्यम से एक नाव मंगाएंगे और नाव के माध्यम से अपना जो सर्च है उसको शुरू करेंगे। कहीं कहीं लापरवाही तो दिखती है सामने। जी अभी देखो यही पता चला कि होना चाहिए था सीट बेल्ट वगैरह, ये सब चीजें होनी चाहिए थी। आखिर ये क्या रहा, जो भी है दुखद है और सुबह नए सिरे से जब यहाँ पर बोट वगैरह आएगी तो हम सर्च शुरू करेंगे। तो ये घटी है सर, ये काम कर रहे थे, काम करते हुए अचानक से ब्रिज टूट गए बीच में से। इसमें 3 लड़के गिरे थे जी, 2 तो निकल गए। अब वो उस पर तैरना नहीं आता था, वो हाथ पैर पीटता रहा जी, वो बिल्कुल ही डूब गया जी। जो डूबा उसका नाम क्या है? नवाजिश नाम है जी। कितनी उम्र है उसकी? 20 साल है जी। आपका जो ठेकेदार है उसका क्या नाम है? असगर ओ हजरत। वो तो ठेकेदार कह रहा है कि कोई डूबा नहीं जी, नहीं डूबा है कह रहा है, वो तो पता है उनको, तो उनके सामने डूबा कह रहे हैं। बचाने की कोशिश की थी जी, मैं ही कूदा था जी। आपके क्या लगते हैं? भतीजा है जी वो मेरा। कितने दिनों से काम कर रहे थे? अभी तो जी 1 महीना होने वाला था, मैं 2-3 दिन में। तो ठेकेदार की भी लापरवाही दिख रही है, छोटी हाइड्रा मशीन से उठा रही। नहीं वो छोटे, वो तो जी ये जो बड़े वाला पीस टूटा, वो है ना, कमजोर सा हो रहा था, ऐसे लचका सा लेके वो बीच में से टूट गया जी। कहीं लगता है कि ठेकेदार की भी कोई लापरवाही है या बस जी सेफ्टी बेल्ट होनी चाहिए थी तो आदमी को सुकून नहीं था, सेफ्टी की वो रही है जी कमी। आज सूचना मिली थी कि भाई किरमच नहर पुल पे पुल की फिटिंग करते समय और हाइड्रा से जो पुल नीचे गिर गया है, और जिस सूचना पर हम यहाँ आए हैं, यहाँ पता लग गया कि 3 मजदूर नहर में गिर गए थे, जो 2 तो सुरक्षित निकाल लिए उनके हेल्परों ने, और बाकी एक की लाश मिली नहीं है, जिसकी अभी सर्चिंग चल रही है। तो लापरवाही किसकी नजर आई? अभी तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आगे देखते हैं किसकी लापरवाही है। कहाँ का खाई जो ये यूपी के हैं, नवाजिश सनोफ नाजिब, इसका गांव है बिलोचपुर, जिला बागपत। कितने दिनों से लगभग काम चल रहा है? ये आई थी लेबर इनकी 20/11/24 को। कितने लेबर लोग काम कर रहे थे? इनके पास करीब 11 लोग थे। ठीक है, नहीं ठीक है, कोई गल नहीं, रस्से ते रहने दे।
क्या कहना चाहेंगे सर, आपको यहाँ पर किरमच की नहर जो है पुल है, यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ है, यहाँ पर बुलाया गया है तो बिल्कुल देखिए सर, आखिरी उम्मीद फाउंडेशन गोताखोर प्रगट सिंह की टीम को यहाँ पर मैसेज मिला था कुछ देर पहले BSYL नहर के बीच में जो पुल निर्माण किया जा रहा था, वो पुल का एक हिस्सा नहर में गिर गया। उसके बाद 3 लोगों का पता चला था जो पुल के साथ नहर के अंदर बह गए थे। तो जो गांव के लोग थे या उनकी लेबर थी, जो लेबर उनका एक परिवार ही था सारा यूपी बागपत का रहने वाला, तो उन्होंने 2 लोगों को जिंदा निकाल लिया, लेकिन एक की मौत हो चुकी है। उसी को लेकर अभी टीम के साथ सर्च करने पहुंचे हैं और जो सर्च है उसको शुरू करेंगे। देखते हैं कितनी देर में बॉडी मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही मैसेज गांव की तरफ से मिला था तुरंत टीम के साथ पहुंच गए हैं और अपना जो सर्च है उसको शुरू करने लगे। सुरेंद्र जी सर, आज ये जो मामला है, एक व्यक्ति अपनी शायद जान खो चुका है सर अभी इसकी पहले पुष्टि तो नहीं हुई इसकी है। बताइए क्या नहीं सर, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है जी अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति डूबा है। नहीं डूबा सारे व्यक्ति जो है जी 3-4 व्यक्ति पानी में नीचे गिर गए थे। उनमें से एक आदमी साथ ही तुरंत वापस आ गया था, बाकी आदमी रास्ता पकड़ के बाहर आ गए थे। नहीं, आप कह रहे हो कि रास्ता पकड़ के बाहर वापस आ गए थे, पर जो जी। यहाँ पर और लेबर है जी। वो ये कह रहे हैं कि एक बंदा है जिनका वो डूब उसका भी चुका है। पता नहीं। नहीं, अभी कोई पुष्टि नहीं है इस प्रकार की, अभी कोई जानकारी अच्छा, नहीं है जो आपका सुपरवाइजर है जी। उसने आपको ये कहा था कि ये जो फ्लाईओवर है ये बनाने के बाद लगाया जाता है। नहीं ऐसा हुआ हाँ जी। सबसे मेन बात क्या है जी, हम यहाँ काम कर रहे हैं, जी अभी ये प्रोजेक्ट जो है, ये कार्य जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमें अनुमति DC साहब से, डिपार्टमेंट इरिगेशन से मिली हुई है कि ये रास्ता जो है पूर्णतः बंद रहना चाहिए ताकि सरकारी कार्य में कोई बाधा ना आए। अगर आप कह रहे हो बंद रहना चाहिए तो इसके अलावा कोई रास्ता उन्हें दिया मैं होगा? अल्टरनेट रास्ता उस मैप में दिया हुआ है जिसमें हमारे पास परमिशन है, जी उसमें मैप बना के दिया हुआ है तो किस बाकायदा। कंपनी को ठेका दे रखा है? ये नरेंद्र सिंह को ठेका फर्म का नाम? फर्म का नाम, हाँ जी हाँ जी नरेंद्र सिंह फर्म का नाम ही है? जी सर जी, कहाँ का रहने वाले हैं? पानीपत। तो आप इसके यहाँ पर क्या इस तरह मैं उनकी तरफ से कार्य देखता हूँ यहाँ पर। सर, मजदूरों ने शिकायत की थी कि जी। मतलब मेरी एक बात पूरी होने दीजिए, जी जो मेरे को नॉलेज आई अभी, मैं बाकी आपके सवाल बाद में जवाब देता हूँ। मेरे को अनुमति थी ये कि ये रास्ता पूरी तरह बंद रहना चाहिए ताकि हम अपना ढंग से और अच्छे से काम कर सके, क्योंकि हैवी काम है, लोहे का कार्य है ये। तकरीबन हर रोज़ हमारे पास गांव की तरफ से इतना प्रेशर आता था, मुझबानी कह दे या कुछ भी कह दें, मतलब बदतमीज़ी से कह दें, तुम्हारे साथ कुछ कर देंगे, मिस हैपनिंग तक की धमकियाँ आई थी। तो आप हमने इस चीज़ की डिपार्टमेंट से, अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट से सलाह भी करी थी। उन्होंने ये कहा कि आप समझा दो उन्हें, कुछ दिन का टाइम दीजिए, क्योंकि हमें परमिशन है और अभी कार्य चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, लोगों की आवाजाही के लिए कोई रास्ता नहीं खोला। फिर भी हमने उनके दबाव में, गांव वालों के दबाव में आकर रास्ता खोल दिया। ये आज भी हम कार्य कर रहे थे। मेरा हाइड्रा जो मेरी क्रेन है वो एक पीस को उठाकर नदी में बीच में रख रही थी, उसको अपने प्लेटफार्म पे रखना था। पीछे से एक बाइक, उस पे सवार एक महिला आई, उसको मेरे पहले जो मेरे साथ जो अंडर काम करता है उसको दूर से कुछ आदमी खड़े होते हैं, वो पीछे रास्ता रुकवाते हैं पहले, भाई कृपया करके आप उधर रुकिए, कृपया करके आप इस साइड रुकिए, पर वो नहीं माने। वो उस हाइड्रे मेरी क्रेन के बैक साइड में आके खड़े हो गए और उनको ये कहने लगे कि थोड़ा सा तो हटा ले, थोड़ा सा तो हटा ले। फिर उसके साथ बदतमीजी करने लगे। इसके बाद उसने हल्की सी, क्रेन वाले ने दबाव में आके उसकी, क्योंकि लोकल आदमी है ना जी आने वाले जो यहाँ के, वो बेचारे बाहर का आदमी, उसने हल्की सी मूवमेंट करी और जो वजन वाला जो पीस था वो हल्का सा हिल गया और जिसके कारण वो धम से हो गया, गिर गया, और उसके कारण मेरी क्रेन भी टूट गई और उसमें आपके सामने बाकी आके मामला। कहने का ये है जो एंगल थे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, सही है ये बात? नहीं, हर एक चीज़ की टेस्टिंग हुई है, हर एक चीज़ की रिपोर्ट्स हैं, एंगल वगैरह कोई किसी प्रकार का कमज़ोर नहीं है। सर, अगर आपने इतना बड़ा कार्य कर रहे थे तो आपने क्या रास्ता बंद करने के लिए कोई देसी कट्टे, कोई भरे हुए रास्ता वैसे रोकने की कोशिश नहीं करी? सर सब कुछ करा हुआ था। तो सर जिस तो कहीं नहीं राजी हो। ये गांव वालों ने दबाव में
हमारे ऊपर बनवा के, कल भी एससी साहब आए हुए थे यहाँ, एक्शन साहब आए हुए तो आपने थे, एसडीओ साहब आए हुए थे। एसडीओ साहब को किसी को शिकायत करी? बिल्कुल करी हुई थी रिटर्न जी, में दे रखी है? रिटर्न में जब हमें परमिशन मिली हुई है और हमने रिटर्न, आपने रिटर्न में कंप्लेंट करी जी बिल्कुल करी हुई है। कि गांव वालों को परेशान कर रहे हैं? हाँ, परेशान कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास सर। आपने बुलाई डायल 112 बुलाई है कोई? सर आ रही है, ऑन द वे है। हाँ बिल्कुल, शुभ नाम? बोल दिया, सुरेंद्र। देखिए सुरेंद्र जी जी। हैं और आपको बता दें कि जी मतलब कैसे हादसा हुआ जी ये इसके ऊपर के पीस रख रहे थे हम लोग, 3 लड़के इस पर काम कर रहे थे। एकदम ब्रिज पहले ही ये झुका हुआ था, तो मैंने कहा कि वो पुल जो है बाहर तैयार होगा, ये झुक रहा है, ये इसमें सक्सेस नहीं होने का, पीस हमेशा ऊपर को रहना चाहिए, नीचे को नहीं। कल जो ठेकेदार है नरेंद्र सिंह, वो कल तेरी कोई गारंटी नहीं है, तो इस पर रख दे, इसमें सपोर्ट बाद में लगा देंगे। तो सपोर्ट वोपोर्ट भी बनवाई थी, ये रखी उधर, पर अब उससे पहले ये टूट गया। तो जो ये लड़के यहाँ पर इसके उस समय काम कर रहे थे, क्या हादसा में डूब गए हैं क्या? हाँ, एक लड़का, 2 लड़के जान बचा के बाहर आ गए हैं, एक लड़का डूब गया है। तो क्या नाम है उसका? नवाजिश नाम है। कितने बजे की घटना बताई जा रही है? ये अभी तकरीबन 20-25 मिनट पहले की बात है। तो ठेकेदार कहाँ पर है इस समय? किस ठेकेदार जो है वहाँ पानीपत के हैं, नरेंद्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर, वो उनके भतीजे हैं और यहाँ हैं। तो आपका शुभ नाम? अरशद खान नाम है मेरा। तो आपके क्या लगते हैं जिनसे वो मेरा भाई है। जो डूबे? हाँ।